यहाँ पे सचिन साइली से बात करने आया होता है, लेकिन साइली अपने ही गुस्से में होती है। वो उसे कहती है, तुम कुछ भी करो, हमें मारो, हमारा हाथ मरोड़ो, तोड़ दो, लेकिन हमने कुछ कहना नहीं चाहिए। क्यों? तो हम गरीब हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, है ना। यहाँ पे सचिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं समझती। वो उसे हाथ जोड़ के कहती है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है करके। यहाँ पे सचिन वहाँ से चला जाता है और बीच में रुकता है और कहता है कि मैं साइली को बताऊँ क्या, लेकिन नहीं, वो अभी बहुत दुख में है और अगर दिलीप का उसे पता चलेगा तो और दुख में चली जाएगी। और दूसरी तरफ यहाँ पे साइली भी रो रही होती है कि सचिन ऐसा बर्ताव कर सकता है। रेणुका को तो मसला ही मिल गया है। वो बाहर आके शकू के साथ बात कर रही होती है और शकू को सब कुछ बता देती है, साइली और सचिन के बीच कैसे झगड़ा हो गया है, अब वो उन दोनों को कैसे बाहर निकाल देगी। ऐसे अब सचिन ने उसके साथ झगड़ा किया है तो साइली तो घर छोड़ के चली जाएगी और ऐसे ही फिर सचिन भी उसको भी निकाल देंगे। और रेणुका बहुत ही खुश होती है। वो कहती है शकू को, चलो बाय, गुड नाइट, मुझे एंजॉय करना है अब। और उतने में वो पीछे मुड़ती है तो परेश होता है और परेश उसे कहता है, तुझे शर्म नहीं आती, ढिंडोरा पीट रही है तू, शकू को बताने की क्या ज़रूरत थी, गांव वालों को बताने की क्या ज़रूरत थी, अपने तक ही रखना चाहिए था ना। वो कहती है, तुम्हारे बेटे ने ऐसा सब कुछ किया है तो मैं क्या करूँ। वो ही सब लफड़ा बाहर लेके आता है, सब लोगों के सामने लाता है, तो मैं क्या करूं, सबको तो पता है ही। और वो कैसा है सबको पता है, तो मुझे क्यों बोल रहे हो ऐसे, मैंने कुछ भी नहीं किया है करके। यहाँ पे परेश को समझ में नहीं आता। परेश कहता है, अगर तूने किसी और को बोला और कुछ ऐसा वैसा कहा तो देख। यहाँ पे रेणुका कहती, इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ उन दोनों को अलग रहने दो, यहाँ पे मत रखो करके। वो कहता है, नहीं, कुछ भी हो जाए वो दोनों यहाँ से जाएंगे नहीं। यहाँ पे अगले दिन सुबह रिया आकाश को पूछती है, आज क्या स्पेशल है करके, तुम मुझे लेने आओगे या मैं रेस्टोरेंट आ जाऊँ। तो वो कहता है, स्पेशल क्यों नहीं, आज एक बर्थडे पार्टी है तो उसके अरेंजमेंट्स करने हैं। तो वो कहती है, तुम करोगे। तो वो कहता है, मैं क्यों करूँ, लेकिन वो कुछ स्पेशल तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो मुझे लेट हो जाएगा। यहाँ पे रिया गुस्सा हो जाती है, कहती क्यों लेट हो जाएगा करके, तुम्हें आज का दिन पता नहीं है क्या। तो वो कहता है, क्या है आज के दिन में। वो तैयार हो रहा होता है, वो कहता है मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ करके। तो वो कहती है, आज का दिन हमारी एनिवर्सरी है। वो कहते हैं, क्या अभी तो शादी की थी, एनिवर्सरी कैसे आ गई। वो कहते हैं, बुद्धू, एनिवर्सरी यानी कि फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे वो दिन है आज। तो आकाश कहता है, अच्छा, यानी कि तुमने स्कूटर एक बूढ़ी औरत पे मारा था, उसे धक्का मारा था और उस दिन हम लोग झगड़े थे वो वाला दिन। तो वो कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो और फिर मेरी एंट्री हुई थी हीरो की। तो यहाँ पे रिया कहती है, बस बस बहुत हो गया, बहुत अपनी तारीफ़ कर ली। यहाँ पे रिया कहती है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, हर लोगों को याद रहता है एनिवर्सरी, बर्थडे, ये दिन वो दिन, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं है, चलो बाहर चलो करके। वो उसे बाहर लेके आती है। यहाँ पे परेश पेपर पढ़ रहा होता है, तभी रिया कहती है, अंकल मुझे आपको कुछ पूछना है। पूछूं क्या। यहाँ पे आकाश कहता है, चुप रहो, क्या बोल रही हो तुम। तो वो कहती है, तुम चुप रहो। यहाँ पे रिया पूछती है, आप जब आंटी से पहली बार मिले थे तो वो दिन याद है आपको। तो वो कहता है, हाँ, क्यों नहीं याद रहेगा, याद है ना। और यहाँ पे परेश अपने पुराने दिनों में चला जाता है और रेणुका की पुरानी तस्वीरें उसे आंखों के सामने दिखाई देती है। यहाँ पे रिया पूछती है, तो आप कैसे मिले थे फर्स्ट टाइम अंकल। और वो बताता है कि 10:30 बजे थे, हम लोग पहली बार मिले थे, ऐसा था वैसा था, वो बतानी शुरू कर देता है। यहाँ पे रिया कहती है, उन्होंने क्या पहना था। तो परेश कहता है, वो बुढ़ी के बाल होते हैं ना, वो उस तरह की साड़ी पहनी थी, पिंक कलर की, और बालों में गजरा था और एक गुलाब का फूल भी उसके बालों में था। आकाश कहता है, गुलाब का फूल, क्या बात कर रहा है बाबा तू। यहाँ पे रिया कहती है, चलो अब दूसरे कपल्स को भी पूछते हैं वो पहली बार कैसे मिले थे। यहाँ पे परेश एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि इसकी वजह से पुराने दिन याद आ गए करके। क्या पुराने दिन याद कर रहा है। सचिन अपनी गाड़ी लेके अपने अड्डे पे आता है जहाँ पे उसके बाकी के दोस्त रहते हैं। वो देखता है तो सब लोग उदास खड़े होते हैं। वो उनके पास आता है और पूछता है क्या हुआ करके। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि हम गाड़ी कैसे चलाएं और पैसा कैसे कमाएं, हमारी गाड़ी तो जब्त हो गई ना, और वो भी तुम्हारी वजह से। सचिन को समझ में नहीं आता। यहाँ पे अन्या बीच में आता है और कहता है अपने दोस्तों को कि चुप रहो, सचिन को क्या बता रहे हो तुम, उसे क्या पता और उसने क्या किया है करके। लेकिन वो लोग अन्या की बात नहीं सुनते। यहाँ पे सचिन भी अन्या को चुप कराता है और उनको पूछता है क्या हुआ करके। तभी वो कहते हैं कि चिट्ठी आया था और हम लोगों की गाड़ी को जब्त किया है। वो हमने बिना देखे बिना पढ़े पेपर पे, कोरे पेपर पे साइन कर दी थी ना, तो अब उसने 30% ब्याज लगाया है। बैंक तो 15 या 5%, 15 तक का, इसने तो 30% ब्याज लगा दिया है। अब हमारी गाड़ी के पेपर्स भी उसके पास हैं, सब कुछ उसने जब्त कर लिया है। यहाँ पे सचिन कहता है, तुम लोग ने अपनी गाड़ी के पेपर्स क्यों दिए उसे। तो वो कहते हैं, हमें क्या पता था ऐसा सब कुछ होगा। लेकिन बाकी के दोस्त कहते हैं, ये सब सचिन भाऊ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने उसे मारा नहीं होता, झगड़ा नहीं किया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। सचिन को यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है चिट्ठी पे
यहाँ पे अनया उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सचिन नहीं सुनता। सचिन अपनी गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है और सब लोग उसे देखते रहते हैं। यहाँ पे रिया आकाश को अपने कमरे में वापस लेके आती है और कहती है, देखा सब लोग कितने रोमांटिक है, सब लोगों को अपनी फ़र्स्ट डेट याद है और तुम हो कि तुम्हें अपनी फ़र्स्ट डेट याद नहीं है करके। यहाँ पे आकाश कहता है, सॉरी मैं हारा, आप बताओ मुझे क्या करना है, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे करके। तो वो कहती है, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए क्योंकि तुम भूल गए थे। तो वो कहता है, ठीक है क्या पनिशमेंट है। वो कहती है कि तुम मुझे साइकिल पे मेरे स्टूडियो में छोड़ोगे मुझे। यहाँ पे वो कहता है, साइकिल पे, अरे क्या बात करी हो, नहीं नहीं बहुत टाइम हो गया मैंने साइकिल नहीं चलाई है। वो कहती है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, बी रेडी, मैं बाहर हूँ करके। अब यहाँ पे आकाश को लेट नहीं हो रहा है और साइकिल पे उसे छोड़ के फिर अपने रेस्टोरेंट में जाएगा तो कितना लेट हो जाएगा, ये सब चलता है लगता है। यहाँ पे सचिन चिट्टी के पास आता है और उसे कहता है कि तूने जानबूझकर मेरा गुस्सा मेरे पंटर लोगों पे निकाला है। तो वो कहता है, ये तो होना ही था। चिट्टी कहता है, तूने सबके सामने मुझे मारा था, मेरी बेइज्जती हुई, सब लोग अब मुझसे नहीं डरेंगे तो मुझे बदला तो लेना ही था ना। अब तक सब लोग मुझसे डरते थे लेकिन अब नहीं डरेंगे क्योंकि तूने मुझे मारा था बीच सड़क में। यहाँ पे सचिन कहता है, तो तूने क्या किया था, तूने वो मेरे पंटर लोगों को मारा था और बेचारा दिलीप छोटा बच्चा उसे आगे करता है तू हमेशा। तो वो कहता है कि तो तुझे क्या है उससे, मैंने उसे काम दिया है, पैसे दिए हैं, वो यहाँ पे काम करता है, जॉब दिया है, तो वो भी कमा रहा है, वो भी अपना मज़े कर रहा है। यहाँ पे सचिन कहता है, उसे जानबूझकर इस दलदल में ढकेल रहा है, वो ये सारी बातें समझ नहीं रहा है, बच्चा है, उसके घर वाले, उसकी माँ, कितनी उम्मीदें है दिलीप से उसे, लेकिन तुम उसे बर्बाद कर रहे हो, उसे गलत जगह पे अटका रहे हो, उसे गलत धंधा करवा रहे हो, तू उसे आगे कर रहा है और तू बच रहा है उसके पीछे। ये मैं समझ नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चिट्टी हंसता है और कहता है, हाँ तो यही तो मेरा धंधा है और वो समझ नहीं पाया तो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी तो नहीं है। यहाँ पे सचिन उसे बहस करता है और कहता है कि अगर तूने मेरे पंटर लोगों को तकलीफ़ दी तो देख, उनके पेपर्स दे दे, उनको अपना गाड़ी चलाने का काम करने दे, पैसा कमाएंगे तुझे देंगे करके। वो कहता है, नहीं मेरी तो बेइज्जती हुई है, तो अगर मैं ये तभी कर पाऊँगा जब तू उस जगह पे कल 12 बजे मेरे पैर पकड़ के, मेरे पैर पे तू नाक रगड़ के मुझसे माफ़ी मांगे, तो ही मैं ये सब कुछ माफ़ कर दूंगा। ये सुन के सचिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो उठता है और जाने के लिए लगता है। तभी चिट्टी कहता है, सोच ले, अपनी घड़ी दिखाता है और कहता है 12 बजे। यहाँ पे सचिन उसे गुस्से से देखता है और वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे आकाश रिया को साइकिल पे बिठा के चला रहा होता है और वो धीरे धीरे चला रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम खाना ऑनलाइन ऑर्डर करना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारा वज़न बढ़ रहा है। यहाँ पे वो कहती है, मेरा ऐसा कुछ भी वज़न बढ़ा नहीं है, एक काम करो, रुकाओ रुकाओ करके। वो रुक जाता है। वो कहती है कि मैं चलाती हूँ, तुम पीछे बैठो। तो वो कहता, पक्का सही से चला पाओगी। वो कहती है हाँ करके, और वो आकाश को पीछे बिठा के चलाती है। और ये इत्तेफाकन उसके माँ बाप देखते और एकदम से उसके डैड गुस्सा हो जाते, कहते तुमने तो कहा था कि ये बंदा अच्छा है करके आकाश, और ये क्या है, उसके पास बाइक है ना, तो साइकिल से क्यों जा रहे हैं करके, और तुमने मुझे कहा था कि तुम रिया को वापस लेके आओगी, क्या हुआ करके। और यहाँ पे रिया और आकाश अपने ही जोन में मज़े करते हुए वहाँ से जा रहे होते और ये देख के उसके रिया के माता पिता को बहुत बुरा लग रहा होता और उसकी माँ कहती है, आज के आज मैं ये काम शुरू कर दूँगी और रिया और उसको हमारे घर वापस लेके आऊँगी करके। यहाँ पे रात को सचिन चटाई और तकिया लेके बाहर जा रहा होता है और उतने में ही साइली वहाँ पे पानी की बोतल लेके आती है और रखती है। अभी तक परेश और रेणुका ने सचिन और साइली की रूम छोड़ी नहीं है। परेश को तो कम से कम अक्ल होनी चाहिए, इन दोनों की शादी हुई है, इन दोनों को कमरे की ज़रूरत है, उन दोनों को अब बाहर सोना चाहिए। रेणुका की ही सुनता रहता है और इन दोनों को बाहर सुला रहा है और वो खुद रेणुका के साथ कमरे में आराम से सो रहा है। सच में परेश भी क्या रेणुका के पूंछ बन के घूम रहा है पता नहीं। यहाँ पे सचिन और साइली एक दूसरे को देखते हैं। सचिन अपना बोरिया बिस्तरा लेके बाहर चला जाता है और साइली अपनी चटाई डालती है और तकिया डाल के वहाँ पे सो जाती है और यही सोच रही होती है कि ये क्या सब कुछ हो गया, सचिन अपनी गलती कभी मानेगा नहीं क्या। और वहाँ पे बाहर सचिन भी ऊपर आसमान पे देख के यही कह रहा होता है कि मैं अगर साइली को सच बता दूँ तो उसे बहुत बुरा लग जाएगा क्योंकि वो दिलीप से बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं क्या करूँ, घर वाले उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे बहुत परेशान करेंगी। यहाँ पे बाबा की बाई को उसे तकलीफ़ देने में कसर नहीं छोड़ेगी, इस वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ करके। और वो अंदर आता है, तभी साइली वहाँ पे सोई रहती है। वो उसे कुछ बोलने के लिए सोच ही रहा होता है, उतने में साइली की आँख खुलती है और सचिन एकदम से पानी पीने के लिए आया ऐसे दिखाता है, पानी पीता है और वापस वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे साइली कहती है, ये अब भी माफ़ी नहीं मांगेगा,
मैं इसे समझने में गलती कर रही हूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिस सचिन को जानती थी वो ऐसा नहीं है, लेकिन जिस सचिन को मैं नहीं जानती हूँ, अब इन दोनों में गलतफहमी तो बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पे सचिन ने साइली को अकेले को वो वीडियो दिखा के समझाना चाहिए था, तो घर वाले इस बीच में आते ही नहीं। और साइली ने में अकेले काका को लेके ये बात बतानी चाहिए थी कि सचिन ने दिलीप का हाथ तोड़ा है करके। इस वजह से घर घर वाले तो चुप रहते, अब घर वाले इन दोनों को कैसे अलग करें और इनमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करें, यही देखेंगे। और ख़ास तौर पे रेणुका, तेजस और रोशनी।